हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हाउस वायरिंग, यानी कि फोर सीलिंग के अंदर जो वायरिंग होती है उसके साइज़ कौन कौन से होने चाहिए, कितने की वो वायरिंग होती है। जो फोर सीलिंग आप करवाते हैं उसके अंदर कितने की वायरिंग होती है, ये डिटेल के साथ में हम समझाने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम आईडी का, वहाँ जा करके हमें फॉलो कर सकते हैं और लाइक भी अभी कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस, जब फोर सीलिंग होती है तो फोर सीलिंग के अंदर काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। हालांकि जो नॉर्मल है वो नॉर्मल हाउस वायरिंग होती है, उसके अंदर तो हमें पता है 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm जो भी है वो सब लगाया जाता है। लेकिन जब फोर सीलिंग होती है तो उस समय हमें घबराहट हो जाती है, अरे भाई कौन सा वायर लगाएं, कितने का लगाएं। अगर वो हल्का लगा दिए तो फिर जल जाएगा फोर सीलिंग के अंदर, फिर बाद में रिपेयरिंग भी नहीं हो पाएगा क्योंकि फोर सीलिंग को तुड़वाना पड़ेगा फिर। तो हमें पहले से ये चीज़ें प्लान करनी पड़ती है, उस समय ही हमें वो काम करना पड़ता है। तो जैसे कि फोर सीलिंग होती है तो उसके अंदर जो आप लाइटिंग वगैरह लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ज़्यादातर आप यही है कि आपको 1 mm का वायर रखना है, ठीक है। 1 mm का वायर आपको पॉइंट्स के अंदर रखना है। पॉइंट मतलब जो लाइटें होती है, बल्ब्स होते हैं, फ़ैन होती है, झूमर वगैरह होते हैं, डेकोरेट लाइटें होती है, उनके लिए आपको 1 mm का वायर लगाना होगा। लेकिन उसके अंदर भी एक कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जो वो क्या होती है, जैसे कि झूमर है, आप झूमर लगा रहे हो, अब मैंने तो कह दिया 1 mm लगाना है, लेकिन आपने झूमर लगाया है और उसका वोल्टेज कंजर्वेशन 300-400 वॉट के आसपास है, जो कि काफ़ी कूल लगता है। वो बहुत स्मार्ट झूमर है। उसका जो 300-400 वॉट का है वो अगर बाद में प्लान होता है कि अब हम ये लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, तो वो झूमर आपका 1 mm के वायर के अंदर काम नहीं आएगा। तो आपको पहले से ही प्लान कर लेना है कि 1.5 mm का ही वायर डाल देना है झूमर के अंदर। क्योंकि गाइस आप सभी को पता है कि ग्राहकों की जो दिमाग जो होता है ग्राहक का, वो अलग अलग से चलता है। जैसे कि एक फ़ैन आता है, फ़ैन लगभग 60 से 70 वोट का भी आता है, 150 से 200 वोट के आसपास भी आता है, क्योंकि वो भारी भरकम होता है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइटें होती है। फ़ैन के अंदर भी लाइटें होती है और वो घूमते समय भी इलेक्ट्रिक बिल कंजर्वेशन करता है। तो हमें प्लान पहले से ही करना पड़ता है, पहले से हमें वायरिंग डालनी पड़ती है, क्योंकि बाद में उसके अंदर नहीं होगा, वायरिंग बाद में नहीं होती है। तो उसके अंदर प्लान कैसे किया जाता है, जैसे आपके हाउस वायरिंग है और उसके अंदर आप ग्राहक को पूछ लीजिए कि आप झूमर कौन सा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ठीक है। तो वो सारी आप उनको डिटेल आपको बतानी होगी कि ये चीज़ का झूमर आता है, ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है। तो आपने पहले से ही प्लान करके आपको वायरिंग लगानी है, ठीक है। तो अगर आप झूमर की वायरिंग छोड़ रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको 1.5 mm से ऊपर की या 1.5 mm ही छोड़ देनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और उसका न्यूट्रल और फेज़ दोनों को आप एक साथ स्विच बोर्ड के अंदर लेके आ जाए, क्योंकि झूमर एक ऐसी चीज़ है गाइस, उसके अंदर मतलब काफ़ी लोड भी होता है। हल्के वाले झूमर की बात अलग है, अगर बड़ा वाला झूमर आ जाए ना रूम के अंदर या फिर तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है जब आप फोर सीलिंग की वायरिंग कर रहे हो उस समय। पॉइंटों के अंदर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नॉर्मल लाइटें जैसे 18 वोट, 20 वोट, 25 वोट की ऐसे लाइटें हैं, तो उसके अंदर अगर आप 1 mm की वाइट लगाते हैं, वायरिंग करते हैं 1 mm की पॉइंट्स के अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़ैन हुआ, फ़ैन के अंदर भी आप 1 mm की कर सकते हैं। फ़ैन पूछ लेना है आपको, ज़्यादा लोड वाला तो नहीं है, वो चीज़ आपको क्लियर करनी है, उस हिसाब से आपको फोर सीलिंग की वायरिंग करनी है। तो ये बात होती है फोर सीलिंग की वायरिंग की। और आपको एसी लगवानी है छत के अंदर, जो छत वाली वो एसी होती है उसके, तो उसके अंदर भी वायरिंग आपको अच्छी खासी ही लगानी पड़ती है, ठीक है। और जैसे दीवार के अंदर जो एसी होती है वो भी वायरिंग आपको छत से ही लेनी पड़ती है, फोर सीलिंग से लेनी पड़ती है वायरिंग को। तो उसकी जो वायरिंग है आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा की हो, जैसे 6 mm या फिर 4 mm की तो होनी चाहिए। ये आपको ख्याल करना है, क्योंकि गाइस पीओपी की आदत है, जब वो पैक हो जाती है तो उसे तोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उसे तोड़ा नहीं जाता है, तो वो एक बार ही आपको वायरिंग करनी पड़ती है। तो एमसीबी बॉक्स से लेकर के ये जो फोर सीलिंग होती है उससे लेकर के आपको एसी तक जो वायरिंग छोड़नी है वो पहले से ही छोड़ देनी है। कैसे छोड़ना है आपको, आपकी इच्छा है।
और लेकिन हैवी 6 या 4 mm की तो आपको छोड़ देनी है, ये तो आपको ख्याल रखना ही होगा क्योंकि एसी का लोड बहुत ज़्यादा होता है। और बिल्कुल अलग रखना है उस वायरिंग को, बिल्कुल अलग रखना है। अगर वो जले भी तो सिर्फ एसी की वायरिंग जले, उसके साथ और बाकी की वायरिंग ना जले। और पोर्सलिन के अंदर जॉइंट वगैरह बहुत ही कम रखें, मतलब जॉइंट रखें ही नहीं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को समझा रहा था कि जैसे यहाँ पर ये आपको एक लाइट लगानी है, ठीक है, और आपको यहाँ पर भी एक लाइट लगानी है पोर्सलिन के अंदर। तो आपको करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ला करके छोड़ करके जॉइंट नहीं करना है। भले ही आपका वायरिंग ज़्यादा लग जाए लेकिन आपको यहाँ पर जॉइंट नहीं करना है। आपको करना क्या है, यहाँ से जब आप यहाँ तक लेके आएंगे सीधा लूपिंग कर देना है, यहाँ से उस तक आपको लूपिंग कर देना है न्यूट्रल फेस। अब आप कहेंगे कहीं ना कहीं तो उनको ऑपरेटिंग करने के लिए तो जॉइंट करना ही पड़ेगा ना। जी नहीं दोस्तों, वहाँ पर भी जॉइंट आपको नहीं करना है, यहाँ पर कहीं पे भी जॉइंट नहीं करना है। ऊपर की साइड में आपको वो जो लाइन है, जो न्यूट्रल फेज है, उसको भी आपको इसी लाइट के ज़रिए नीचे लेके आ जाना है। बस इस एक लाइट में अगर आप लेके आएंगे, जब आप लाइटें लगाएंगे, जॉइंट करेंगे, लाइट को कनेक्ट करेंगे तो वो लाइन सीधा उस लाइट तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह से आपको वर्क करना है गाइस, आपको ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। तो ये थी बेसिक कुछ छोटी मोटी बातें। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी आप चैनल को कर लीजिए। ठीक है, जो बाय बाय।